गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देख रहे हैं आप सब लोग ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये कोशिश है आंखों को, नजर को तेज करने की, ताकि लंबी उम्र तक आंखें दुनिया की हर खूबसूरत चीज को पूरी तरह से देखने में सक्षम रहे। हुसैन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आंखें ही तो हैं जो दुनिया का हर रंग, हर तस्वीर हमें दिखाती हैं और सेहत का हाल भी बताती हैं। लेकिन जब बात फिटनेस की आती है तो आंखों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जबकि कई बार हमारी आईज में, हमारी आंखों में छोटी छोटी दिक्कत होती है और ये छोटी छोटी दिक्कत किसी बड़ी बीमारी का सिग्नल होती है। जैसे आंखों के फड़कने को ही ले लीजिए। लेकिन ज्योत्सना, आंखों के फड़कने को तो शुभ अशुभ से जोड़कर देखते हैं। ये भी है, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं मानते ईशा। उनके मुताबिक आईज ब्लिंक होने की सबसे जो कॉमन वजह होती है तनाव। दरअसल स्ट्रेस होने पर आई मसल्स में खिंचाव आता है और उनके सिकुड़ने से आंख फड़कती है। कुछ मामलों में आंखों का फड़कना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा हो सकता है। इसके अलावा आजकल लोगों में ड्राई आई की प्रॉब्लम भी आम हो गई है, क्योंकि लगातार कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करने से आंखों में नमी खत्म हो जाती है। जो आंखों का वाटर होता है वो खत्म हो जाता है और ये आंखों के लिए नुकसानदायक है। ड्राई आई सिंड्रोम तो इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। दुनिया में 36 करोड़ लोगों को ये परेशानी है, आंखें ड्राई हो रही हैं। मॉनसून में तो ये परेशानी और भी बढ़ जाती है और बरसात में तो आंखों में एलर्जी, इन्फेक्शन की परेशानी भी घर घर में देखने को मिलती है। ईशा, इतना ही नहीं, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मायोपिया, इनका क्या आपको पता है? दुनिया में 220 करोड़ लोगों को आई प्रॉब्लम्स हैं और इनमें भी करीब 100 करोड़ की परेशानी क्रिटिकल है, सिवियर है। अब देखिए, परेशानी कैसी भी हो, योग, प्राणायाम और त्राटक जिंदगी का अगर हिस्सा आपने बना लिया इन सारी चीजों को, तो चश्मे का नंबर घट जाएगा और जिनकी आंखें सेहतमंद हैं वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक दुनिया की हर खूबसूरत चीजों को अपनी आंखों से देख पाएंगे। हर रंग उन्हें नजर आता रहेगा। लेकिन जिनसे कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं और जिनकी आंखें सेहतमंद हैं, उन्हें अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है और जो आंखों को खराब कर बैठे हैं वो अपनी आंखों को कैसे ठीक कर सकते हैं, यही आज हम जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे भाई, आप देखो, आपकी आवाज़ हम तक कतई नहीं आ रही है हुसैन जी। मैं कह भी रहा हूँ, आपके पीसीआर वाले जो है उस बात को समझ नहीं पा रहे, तो मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं अपना योग शुरू कर देता हूँ। अब ये टेक्निकल चीज़, क्योंकि आपकी कोई आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। कोई बात नहीं स्वामी जी, आप तो अनकट रहते हैं। शुरू कर देते हैं। यदि ये टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर लिया और मेरी लिपसिंग से आपने रीड ही कर लिया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मूल विषय पर लौटते हैं। आवाज़ आ गई तो ठीक है। टेलीपैथी हो जाए। एक तरफ यहाँ पर ये त्रिफले से आईवास कर रहे हैं, जलनेति और सूत्रनेति कर रहे हैं, इधर ही अक्षय तर्पण कर रहे हैं, इधर अनुलोम विलोम करो बच्चों। अब आवाज आई है। हाँ, कुछ जोड़ो भाई, देखो उधर से कुछ बोले तो पता लगे। जी कुछ बोलिए हुसैन जी। स्वामी जी, बस आज आंखों का ख्याल करना है। जिन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली हैं उनकी आंखें कैसे दोबारा ठीक होंगी, और जिनकी आंखें अभी तक सेहतमंद हैं वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक अपनी आंखों को कैसे सेहतमंद बनाकर रख पाएंगे। बस यही करना है स्वामी जी, सारा फोकस आंखों पे। सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास, ये अक्षय तर्पण, ये शीर्षासन जो कर पाए शीर्षासन, और जो कर सके वो सर्वांगासन भी कर ले, नहीं तो अनुलोम विलोम कर ले। नंगे पांव घास पर चलना, त्राटक करना जैसे कर रहे थे ये ईशा जी और ज्योत्सना जी। आंखों की ज्योति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अनुलोम विलोम करो। अब देखो, ये तो समर्थ ने और हमारे रजनीश जी ने, नवजोत ने और गुलशन ने तो बड़ा इतिहास बना दिया। 25-25, 50-50, 55-55 यूनिट इंसुलिन बंद कर लिया। शीर्षासन, ये सर्वांगासन। डायबिटीज़ का भी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल स्क्रीन टाइम भी लोगों का ज़्यादा यूज हो रहा है। लोग टीवी पर, मोबाइल पर पिले पड़े, लगे पड़े हैं। ये सर्वांगासन और
शीर्षासन, सर्वांगासन आँखों के लिए बेस्ट है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मेरे साथ सभी योगी बालक भी कर रहे हैं, छोटे योगी भी हमारे और बड़े योगी भी। अनुलोम विलोम तो चलते फिरते भी किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। स्वामी जी आज बेस्ट करती हैं। आंखों से जुड़ी हर एक परेशानी वाले सवाल का जवाब आज हर किसी को मिलेगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं, लेकिन हमने सबसे पहले एक जवाब उन लोगों को दे दिया स्वामी जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अब ज्योत्सना जो है वो त्राटक वाले दिए के साथ त्राटक कर रही थी और ईशा जो है वो पेन के साथ काम चला रही थी। मतलब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे पास दिया नहीं था इसलिए मैं नहीं कर सकी और मैं नहीं कर सका। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप पेन से भी काम चला सकते हैं, आप अंगूठे से काम चला सकते हैं। त्राटक करना, नंगे पाँव घास पर चलना, ठंडे पानी से नहाना, अब तो वैसे भी गर्मी है, ठंडे पानी से आंखों को धोना, गर्म पानी से कतई आंखें ना धोएं। जिनको भी डिप्लोपिया की प्रॉब्लम है, डबल विजन की प्रॉब्लम है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, आंखों पर चश्मा है, कलर ब्लाइंडनेस है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, नज़र की कमजोरी है। स्वामी जी मेरी आवाज़ आ रही ना अब आप तक? पलके झपक करके फिर उठती ही नहीं है वापस, आंखों से पानी चलता रहता है। हमारी बहन राष्ट्रपति महोदया को भी आंखों से बहुत पानी चलता था, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो देखो हम एलोपैथी पर कटाक्ष तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा एलोपैथी की औषधियों से। तो हमने फिर उनको आईग्रिड खाने के लिए दिया और आईग्रिड ड्रॉप डालने के लिए दिया। तो मेरे पास परसों ही फ़ोन आया, स्वामी जी अब मेरी आँखें पूरी अच्छी हो गई हैं, नज़र भी अच्छी हो गई, हमेशा पानी बहता रहता था, कुछ भी बोलते थे तो उस समय जब कुछ पढ़ते थे तो उस समय तुरंत आंखों से पानी आ जाता था। बड़ी गजब की चीज़ है आईग्रिड। ट्रेडिशनली हम लोग आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4-5 ग्राम, सप्तामृत लोह 10 से 20 ग्राम ये पाउडर खिलाते थे। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं, एक मिली हुई दवाई आ गई आईग्रिड जो इधर मेरे सामने रखी हुई है। आईग्रिड सौम्य, ओहो, और ये जो जिनको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा उनके लिए तो दृष्टि भी देते हैं, ये गजब की है। सफ़ेद मिर्च और मिश्री बादाम ये भी खाने, जिनको नज़ला के कारण से आंखें कमज़ोर हुई हैं, कहते हैं ना नज़ला आंखों पर उतर जाता है तो आंखों को ले बैठता है, नज़ला बालों पर उतर जाता है तो कम उम्र में बच्चों के सफ़ेद बाल हो जाते हैं। लो जी, अभी बीच में कुछ आवाज़ सी आई लेकिन वो हमारी आज वापस आ रही थी, आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बात